उदय समुद्रा लेजर बीच होटल कोवलम केरला में लोकेटेड है एंड हम लोग 2 दिन के लिए वहाँ पे रुके थे। आवर स्टे वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। कोवलम एक बहुत ही सुंदर जगह है एंड वहाँ पे समुद्रा बीच पे ये होटल लोकेटेड है। जब आप पहुँचते हो तो आपका ब्लू टी से स्वागत किया जाता है, जो मुझे बहुत ज़्यादा यमी लगी थी एंड बच्चों ने भी पूरा फिनिश कर दिया था ग्लास झट से। You are welcomed in a reception which is breathtaking. वहाँ fountains लगे हुए हैं, बच्चों के लिए fishes हैं. So while we were taking care of details, the kids were entertained with the fishes that were present there. जो वहाँ के fans हैं, they were absolutely amazing क्योंकि बहुत huge gigantic fans हैं and the look and feel of it was very natural. एंड वहाँ पहुँच के ऐसा लग रहा था कि जैसे हाँ आप केरला में आए हुए हो। कभी कभी आप किसी किसी होटल्स में जाते हो और उस जगह की फील नहीं आती है उस होटल्स में, लगता है कि बस आप एक बक्से में घुस गए हो। बट व्हेन यू एंटर्ड दिस रिजॉर्ट तो लग रहा था कि हाँ ये इस जगह का रिजॉर्ट है। हमें वो फील्स आ रही थी, हमें लग रहा था कि हम एक डिफरेंट जगह पे हैं। So once all the registrations and everything was done, we made our way to our rooms and while we are going to our rooms, मैं आपको कि यहाँ पे मैं आप लोगों को यहाँ की facilities भी दिखा देती हूँ। We are welcomed by beautiful art everywhere. The one thing I want to say is little details all over the hotel is taken care of. आपको हर जगह आप जहाँ देखोगे वहाँ पे कुछ ना कुछ सुंदरता, कुछ ना कुछ डिफरेंट मिलेगा। ये छोटा सा बटरफ्लाई फार्म, बटरफ्लाई गार्डन भी बना हुआ था। Now moving ahead, you are welcomed by a big pool. ये इनका मेन पूल है। सिर्फ एक पूल नहीं है, यहाँ पे 3 अलग अलग पूल्स हैं। This is the main pool that is right next to the reception area and this is the biggest of the lot. इसमें आपका चिल्ड्रंस पूल भी है, अडल्ट पूल भी है एंड इनफैक्ट 3 जो पूल्स हैं, तीनों पूल्स में चिल्ड्रन एरिया अलग से भी हैं। सो यू कैन एंजॉय विद योर फैमिली वेर एवर यू वॉन्ट। जो फैसिलिटीज़ हैं वो लिस्टेड हैं, एक्टिविटीज़ लिस्टेड हैं, कुछ चार्जेबल है, कुछ नॉन चार्जेबल है। रास्ता जाता है बीच पे क्योंकि ये होटल समुद्रा बीच पे है एंड देन द होटल इज़ ऑफ कोर्स डॉटेड विद कोकोनट ट्रीज़। सबसे पहले घुसते ही आपको कुछ रूम्स दिखते हैं जहाँ पे बाहर आउटसाइड लाउंजिंग है। Then you see the second pool which again like I said has a children's pool and a main pool separately. इस pool के बगल में एक बहुत अच्छा कैफ़े भी है जिसमें हमने डिनर किया था एंड पीछे सबसे देखो तो बीच है, लेके चलूँगी वहाँ पे भी। देन यू सी अ हर्बल गार्डन, अच्छा लगता है, आप ग्रीनरी से पूरे टाइम सराउंडेड होते हो। द एयर इज सुपर फ्रेश एंड यू फील रियली गुड व्हेन यू आर इन दिस स्पेस। दे हैव एन आयुर्वेदिक सेंटर जहाँ पे बहुत अच्छे उनके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स होते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे सिर्फ इनके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स के लिए भी आते हैं। सो हाईली रेकमेंड, अगर आप कोवलम जा रहे हैं तो डेफिनेटली गिव 1 फुल डे टू दिस रिजॉर्ट इटसेल्फ क्योंकि इसमें ही बहुत कुछ है करने को। अभी आगे आगे आप देखोगे एंड इसके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर। अनफॉर्चुनेटली I didn't realize how good this is till I was there. So next time पक्का से I'm going to make sure that I take time out and go in here. Like देख के ही ऐसी सुकून सी फीलिंग आ जाती है, देख के ही लगता है कि हाँ यार यहाँ जाने का बड़ा मन कर रहा है। Now moving forward, तो हमारे जो रूम्स थे वो partial sea facing रूम्स थे। They have a wide varieties of rooms for you to choose from, आपके हिसाब से जो आपको अच्छा लगे। So we're going to go ahead and move towards the third pool. एंड जो सारे रूम्स हैं वो पूल्स के अराउंड बने हुए हैं, तो फिर इट्स ऑल्सो वेरी नाइस कोजी फीलिंग विद एवरी सिंगल रूम। ये वाला जो पूल है इसकी जो डेप्थ थी वो अराउंड 4 फीट तक की ही थी। सो पीपल हु आर नॉट लाइक नॉन स्विमर्स कैन ईजिली गो इन टू दिस स्विमिंग पूल एज वेल। एंड मैक्सिमम टाइम हॉलीडे पे काफ़ी सारे लोग नॉन स्विमर्स होते हैं और उनको पूल में जाने का बहुत मन करता है। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि इंडियन हाइट के हिसाब से 4 फीट का इन्होंने पूल रखा है, स्पेशली जो नॉन स्विमर्स हैं उनके लिए। Then we have this activity zone. Again, like I said, आप सब जगह जहाँ देखोगे it's beautiful. There's so much art around and लगता है किसी ने सोच समझ के ये बनाया है जगह. So when you enter the activity zone, you have carom, you have chess, you have table tennis. It's a very fun interactive space. बच्चों को बहुत मजा आएगा. There are books that you can read. Like this whole resort is something कि यहीं पे आपको रहना हो तो यहीं पे रह जाओ, बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। Now welcome to our room 404. आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज है। यहाँ हमारा टी एंड कॉफी एंड एवरीथिंग है। उससे पहले हमारा वहाँ लगेज रखने का एंड देन वी हैव आवर वार्डरोब। मी माय कैमरामैन वार्डरोब खोल के दिखाते हैं। और बाथरूम भी है।
साइज तो अच्छा है। bathrooms में you have a locker, shoe polish, and then we have all-purpose kits. ये आजकल कम होटल्स में देखते हैं, so that's good. And we have slippers. यहाँ पे luggage rack. Then you have our tea, coffee station, water. I assume यहाँ mini fridge होगा. Correct. Mini fridge. ये बाथरूम का डोर जो अभी बाद में देखेंगे. किसी रूम कितना अच्छा रूम है बाथरूम पे डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा. Then this is one thing I absolutely love कि इसमें full length mirror है. बहुत कम होटल्स में होता है. एंड लास्ट में आप लोग को अपना चेकआउट भी करना होता है. मुझे साड़ी भी पहननी है तो दिस आई रियली लाइक अबाउट इट कि फुल लेंथ मिरर है इनके पास. माई लगेजेस अभी ऐसे ही रखे हुए हैं. एंड दैट इज़ द बेड विच लुक्स super comfy. And moving on from our bed area, we have a TV right here, a desk, and dressing table. Hi. Again, an excellent feature, makeup करने के लिए, which I need. And then we have a little drawer. Yeah, that's nice. A cabinet for storage. ये हमारा बाहर का मेन्यू है और ये तो वाईफाई कनेक्ट करने के लिए है. That's your होटल का stuff. We have 2 chairs chill करने के लिए. What is this? The Indian Express, a spiritual odyssey. Oh, this is cool. It's a coffee table book about Kerala. This is nice. It's a nice touch. मुझे अच्छा लगा ये. And yeah, look at that room. I love it. Oh, and yeah, of course. पहले balcony देखे या पहले बाथरूम? पहले balcony देखते हैं यार. क्या मस्त व्यू है. वाह. वाह. वाज. And last but सबसे important, the toilet, because अगर सब कुछ अच्छा हो टॉयलेट अच्छा ना हो तो काफ़ी सैड हो जाता है. But let's see. Oh wow! Wait, इसका साइज कितना सही है? This is quite big in size, which I like. Light on. करके देखते हैं. And then we have a sink. ये पड़ेगा toiletries. Oh, double toiletries again a good thing क्योंकि generally double occupancy में एक ही dental kit होता है. But there are 2 people, so I love that there are 2 dental kits, a comb, a shaving kit, 2 soaps, 2 shower caps. Good, yeah, good job. 2 shampoos, yeah. 2 shower gels and moisturizing lotions. This is good that they knew this was going to be double occupancy and they kept 2 of everything and 2 glasses as well. That is a very cool thought. Hair dryer भी है. Good, मुझे बाल धोने भी है. तो मैं अपना hair dryer लाना भूल गई थी. Sink area से gonna walk here. We have our toilet, which smells like, I can't show you the smell, but this smells really nice right now. And that is husband. Doesn't come with the room. Shower. एंड दैट्स इट फॉर आवर रूम टूर. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा ये रूम. बट अभी फैसिलिटीज़ यहाँ ख़त्म नहीं होती, और भी बहुत कुछ है इस होटल के बारे में जो आपको दिखाना है. और सबसे मेन चीज़ जो काफ़ी लोगों के लिए डिसीजन मेकर होता है वाइल बुकिंग अ होटल, विच इज़ बुफे ब्रेकफास्ट, वो भी आपको पूरा डिटेल में दिखाऊंगी. एंड तक देखना. रात में रिजॉर्ट में बाहर आप आराम से वॉक कर सकते हैं. फाउंटेन चल रहा होता है विच इज़ कलर चेंजिंग, तो बच्चों को ये देखने में बड़ा मज़ा आता है. वी स्पेंड सम टाइम हियर. पीछे जो समुद्रा बीच है उस पर भी आप वॉक कर सकते हो, और लेके चलूँगी आपको सुबह सुबह. वहाँ पे बहुत मस्ती की है हमने वहाँ पे भी. यू कैन हैव योर डिनर एट ग्रास हॉपर, जहाँ पे आपका बुफे डिनर अवेलेबल है. अगर आपको बुफे नहीं खाना, अला कार्ट खाना है, तो उसका भी एक ऑप्शन है उनके रेस्टोरेंट पे. अगर आपको इंडियन नहीं खाना, कॉन्टिनेंटल खाना है, बर्गर्स, पिज़्ज़ा, सैंडविचेस या कुछ हल्का पुल्का खाने का मन है, तो यू कैन ईजिली गो टू द कैफ़े विच इज़ राइट नेक्स्ट टू द पूल साइड. जो सेकंड पूल है उसके बिल्कुल बगल में है. हम लोग का पिज़्ज़ा खाने का मन था, सो वी डिसाइडेड टू गो देयर. वहाँ पे जो वाइब है काफ़ी चिल्ड आउट है. आपको लाइक अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है. सो इट्स अ फन स्पेस टू बी इन. वहाँ पे एक चीज़ जो मुझे बहुत स्पेशल लगी इज़ कि सारी डिटेल्स अबाउट द डे उन्होंने चॉक बोर्ड पे लगा रखी थी. किस टाइम सनराइज़ होगा, सनसेट होगा, मून राइज होगा, मून सेट होगा, क्या टेम्परेचर रहेगा दिन भर का, लो टाइड कब है, हाई टाइड का कब है. क्योंकि जो समुद्रा बीच है
वो एक हाई टाइड बीच है, तो हाई टाइड के टाइम यू आर नॉट सपोज टू गो इन टू द बीच एरिया. इनफैक्ट लो टाइड के टाइम भी दे काइंड ऑफ वॉर्न यू कि दिस इज़ नॉट अ बीच टू स्विम इन, बट फिर भी मस्ती खूब हो जाती है उसमें. वी हैड सम समोसाज देयर एंड पिज्ज़ाज देयर जो काफ़ी ज़्यादा यमी थे. वी वर लाइक सॉर्टेड फॉर डिनर्स. बच्चों को बड़ा मज़ा आया. सुबह सुबह उठ के वी वेंट टू समुद्रा बीच. समुद्रा बीच होटल के बिल्कुल बैक साइड पे है. आई एम गोइंग टू शो यू हाउ द होटल लुक्स फ्रॉम समुद्रा बीच. लिटरली 10 कदम का डिफरेंस है. So you can enjoy your day at Samudra Beach as well. So after we had our fun at Samudra Beach, we used their pool to swim in, and क्योंकि all the rooms were occupied, but because they have 3 pools, तो इतना ज़्यादा भीड़ भड़का नहीं होता बिकॉज सब लोग लाइक डिस्ट्रीब्यूट हो ही जाते हैं ना. इतनी सारी मस्ती करके ऑफ कोर्स भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है. तो बूफे ब्रेकफास्ट के लिए हम चले गए थे ग्रास हॉपर. जो बूफे ब्रेकफास्ट है, आई हैव टू से दैट इट वाज अ वेरी गुड स्प्रेड. नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, कॉन्टिनेंटल सब कुछ अवेलेबल था. ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि यार कुछ मिसिंग है या ये खाने का मन था वो अवेलेबल नहीं था. एवरीथिंग वाज अवेलेबल. लेट मी टेक यू वन बाय वन कि हमने क्या क्या खाया. सो वी हैड वाटरमेलन जूस टू स्टार्ट विद, बनाना मिल्क शेक, ये मैंने पिया था, बहुत यमी था. स्वीट लस्सी विच ईशानवी माई डॉटर शी लव्ड इट. उसके अलावा साउथ इंडियन ऑफकोर्स था. यू हैड योर इडली सांबर, उसके साथ कोकोनट चटनी भी अवेलेबल थी. एंड वाइल आई डिडंट हैव साउथ इंडियन क्योंकि हमने वहाँ पे लाइक आउट लंच में काफ़ी साउथ इंडियन खाया था. मम्मी हैड इट एंड मम्मी सेड दैट इडली काफ़ी ज़्यादा यमी है. वी हैड ब्रोकन व्हीट उपमा, अगेन समथिंग वी डिडंट हैव बिकॉज ऑनेस्टली अगर आप हॉलीडे पे जाओ तो हेल्दी खाने का मन बिल्कुल नहीं करता. मन करता है थोड़ा सा गड़बड़ शड़बड़ तो खाना ही चाहिए. Then we had कोज़ूहो कट्टा. सो द वन थिंग आई रियली लाइक्ड इज़ कि उनके बूफे में काफ़ी डिफरेंट चीज़ें भी थी जो आपको ईजिली अवेलेबल नहीं मिलती. एंड छोले भटूरे जैसी चीज़ें भी थी जो हम नॉर्थ इंडियंस को चाहिए होते हैं. भटूरे आपने नोटिस किया होगा था नहीं उस टाइम क्योंकि वो फ्रेश गरम गरम बन रहे थे. पाव भाजी भी अवेलेबल था. सो आई रियली वांट टू से जब हम बाहर जाते हैं ना, एंड इफ़ यू लिव इन से नॉर्थ इंडिया, अगर आप साउथ इंडिया घूम रहे हो तो वो दिन में एक बार अच्छा नॉर्थ इंडियन खाने का ज़रूर मन करता है. एंड वो सेटिस्फैक्शन सुबह सुबह हमें होटल में ही मिल गई थी. वी हैड वेज नूडल्स एज वेल विच इज़ ग्रेट क्योंकि कभी कभी बच्चे थोड़ा तंग करते हैं चीज़ें खाने में. कॉन्टिनेंटल खाना है तो पोरेज है, बेक्ड बीन्स है, यू हैव योर सॉटेड वेजिटेबल्स, बॉइल्ड एग. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिर वहाँ पे चिकन सॉसेज भी अवेलेबल था. वी नॉट नॉन वेजिटेरियन तो हमने नहीं खाया था. ईशानवी ने बॉइल्ड एग्स खाए थे. सो लाइक बॉइल्ड एग्स तो स्टैंडर्ड ही होते हैं, उसमें मैं क्या बोलूँ कि बॉइल्ड एग्स बड़े अच्छे थे. वी हैड अ वेरी गुड स्प्रेड ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल्स एंड मसालाज एंड सॉसेज एंड चटनीज जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि कोई चीज़ अगर आपको किसी चीज़ में मिसिंग लग रही है तो आप अपने आप कॉम्बिनेशंस बना सकते हो. दे हैड केलॉग्स एंड चोकोज. नेक्स्ट डे मैंने देखा था म्यूजली भी रखा हुआ था. सो येस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. यू हैड हॉट मिल्क, कोल्ड मिल्क, तो आपको कैसे भी लाइक कॉम्बिनेशंस बनाने हो. यू हैड क्रीम ऑफ बीटरूट सूप एज वेल, अगर किसी को सुबह सुबह सूप लेना हो. बनाना से काफ़ी सारे फ्रूट्स अवेलेबल थे, कुकुम्बर्स अवेलेबल थे. तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा. आई वाज लाइक अगर बच्चे कुछ नहीं खाएंगे तो मैं खीरे का सैंडविच ही बना के खिला दूंगी. बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि इतना कुछ था ना कि बच्चों को मिल ही गया था खाने में. यू हैड सॉल्ट एंड पेपर, तो सारे कॉन्डिमेंट्स भी बाहर रखे हुए थे विच इज़ वाई आई लाइक द इंटायर स्प्रेड क्योंकि सारी चीज़ें अवेलेबल थी. ऐसा नहीं था कि आप कुछ ढूंढ रहे हो और आपको पूछना पड़ रहा है. तो फ्रूट्स में यू हैड खरबूजा, वाटरमेलन, पाइनएप्पल, ऑल ऑफ देम वर फ्रेशली कट. यू हैड अ टोस्ट स्टेशन जहाँ ब्राउन ब्रेड एंड वाइट ब्रेड दोनों अवेलेबल थी. केसरी था मीठे में, तो इंडियन मीठा भी था एंड दिस वाज रियली रियली यमी. उसके अलावा जो आपके कॉन्टिनेंटल मीठे होते हैं वो भी अवेलेबल थे. ब्रेड्स के लिए यू हैड योर जैम, बटर एंड सबसे अनयूजुअल पीनट बटर जो कम जगह होती है बट बच्चों को बहुत पसंद आता है. तो कॉन्टिनेंटल मीठे में आपके पास डोनट्स, क्रोज़ॉन, मफिन्स, केक्स, डैनिश पेस्ट्रीज, काफ़ी कुछ अवेलेबल था. एंड द वन थिंग आई लाइक दिस दे केप्ट रीफिलिंग, तो जैसे जैसे चीज़ें ख़त्म हो रही थी वो रीफिल कर रहे थे. देन मूविंग ऑन वी हैड वेज स्ट्यू एंड अपम जो मुझे बहुत ज़्यादा डिलिशियस लगा था. इट वॉज सुपर डुपर यमी. सो आई वुड हाईली रिकमेंड अगर आप केरला साइड जा रहे हो तो इसको ज़रूर ट्राई करो. और मुझे भी किसी ने रेकमेंड ही किया था तभी मैंने ट्राई किया था एंड इट इज़ रियली रियली यमी. इसके साथ साथ आपका एक वॉफल स्टेशन भी था. देन यू हैड अ डोसा स्पॉट जहाँ पे आप अपने हिसाब से डोसा बनवा सकते हो, प्लेन डोसा, मसाला डोसा. उस वहाँ सांबर भी रखा हुआ था, चटनियाँ भी रखी हुई थी.
उसके बगल में था चाय शाय, जहाँ पे चाय भी मिल रही थी, कॉफ़ी भी मिल रही थी गरम गरम, तभी तभी वहाँ पे फ़िल्टर कॉफ़ी पीने में हमें बहुत अच्छा लगा था, बहुत मज़ा आया था। खाने का टेस्ट ओवरऑल वाज रियली यमी एंड अच्छे से खाया। वो सैटिस्फैक्शन होती है ना कि अच्छे से बूफे ब्रेकफास्ट करना है, वो वाली सैटिस्फैक्शन हो गई थी। चलो मैं आपको सेकंड डे का बूफे ब्रेकफास्ट भी दिखा देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जिसको खाने का शौक है ना उसको दूसरे दिन का भी देखना होगा। सो टू बिगिन विद वी हैड कोल्ड कॉफ़ी, मिक्स फ्रूट जूस एंड स्वीट लस्सी। तो मुझे अच्छा लगा कि स्वीट लस्सी के अलावा बाकी दोनों जो थे उन्होंने चेंज किए थे अपने। कोल्ड कॉफ़ी आ गई थी विच आई लव, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया। उस दिन भीड़ काफ़ी थी बूफे में, तो बट आई थिंक दैट्स ओके, हाँ ये तो सब जगह होता ही है। तो चलो हाँ, ब्रेकफास्ट में था आपका इडली सांभर चटनी जो स्टैंडर्ड है। देन यू हैड मैसूर बोंडा जो मैंने खाया था, ये वड़े जैसा था एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था एंड टेस्ट काफ़ी अच्छा था इसका। देन यू हैड पोंगल जो मम्मी को बहुत पसंद आया था एंड काफ़ी सारे लोग खा रहे थे, तो आई एम श्योर इट वॉज यमी। आज के दिन नॉर्थ इंडियन में था पूड़ी और सब्जी, जो बच्चों को बहुत मज़ा आया था। पूड़ी भाजी तो यार हर बच्चे को पसंद आती ही आती है, तो उन्होंने ये खाई थी। देन वी हैड वेज मुठिया, इसका मुझे नाम ठीक से प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा एंड ऑनेस्टली इसका टेस्ट मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया था। देन वी हैव पापरिका पोटैटोज विच वॉज यमी, बेसिकली पोटैटो वेजेस बट थोड़ी सी चिली थी इसमें। They also had sandwiches that day which were very tasty. Coleslaw sandwiches थे, ठंडे वाले जो सैंडविच होते हैं ना, खाने में काफ़ी अच्छे थे एंड लाइक जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहे थे, तो लोगों को पसंद ज़रूर आ रहे थे ये। दे हैड पोरेज एज वेल विच एज यूजल आई डोंट थिंक किसी को मैंने खाते हुए कभी देखा है पोरेज बुफे ब्रेकफास्ट में, एंड बेक्ड बीन्स। उसके अलावा बॉइल्ड एग था जो लाइक होता ही है स्टैंडर्ड बॉइल्ड एग तो सब जगह बुफे ब्रेकफास्ट में। एंड आज नॉनवेज में चिकन सलामी थी। दे अगेन हैड अ लॉट ऑफ कॉन्डिमेंट्स जो आप यूज़ कर सकते हो अलग अलग जगहों पे। आज हम चोकोस नहीं थे, केलॉग्स एंड म्यूजली थी। यू हैड कोल्ड मिल्क, हॉट मिल्क एंड सूप शायद नहीं था आज। देन यू हैड क्यूकुम्बर, यू हैड वाटरमेलन, पाइनएप्पल। भीड़ काफ़ी थी तो मैं ज़्यादा अच्छे से दिखा नहीं पा रही हूँ। आपके टोस्ट दोनों तरीके के अवेलेबल थे। यू हैड दीज लाइक छोटे वाले रसगुल्ले होते हैं ना, वो अवेलेबल थे। पीनट बटर जैम एंड बटर वर अवेलेबल अगेन टुडे। देन मीठे में अलग अलग थोड़ी चीज़ें थी। जब मैं पहुंची थी उस टाइम रीफिल नहीं हुआ था, बट दे रीफिल्ड इट सून इनफ। We had waffle and again veg stew and appam. Dosa station was still there and of course chai shai भी available थी. So yeah, I felt the second day breakfast में उन्होंने कुछ फ़र्क भी किया और वैरायटी भी रखी और नई चीज़ें भी थी काफ़ी कुछ ट्राई करने के लिए। ओवरऑल जो हमारा स्टे है उदय समुद्रा में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहा। इट इज़ डेफिनेटली अ प्लेस जो हम रीबुक करेंगे। हम फिर कोवलम जाएंगे तो हम यहीं पे रुकेंगे क्योंकि हमें बड़ा मज़ा आया। बट नेक्स्ट टाइम हम ऐसी चीज़ करेंगे जो हमने इस बार नहीं की, विच इज़ हम एक एक्स्ट्रा डे लेके चलेंगे जो हम होटल में स्पेंड करेंगे एंड होटल की फैसिलिटीज़ को फुल्ली अच्छे से एंजॉय करेंगे। हमें लगा कि भागा दौड़ी में हमने काफ़ी सारी चीज़ें इंजॉय नहीं की इस रिजॉर्ट की, बिकॉज द रिजॉर्ट विद इन इट सेल्फ इज़ सो अमेजिंग कि आपका मन ही नहीं करता कहीं जाने का, आपका मन करता है उस रिजॉर्ट को ही इंजॉय करो। सो आई हाईली रेकमेंड दिस। अगर आप जा रहे हैं कोवलम देन मेक श्योर यू गेट अ रूम एट उदय समुद्रा इन कोवलम। और भी ऐसे व्लॉग्स के लिए मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब्ड एंड आई विल सी यू सून। बाय।